श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब, दीपावली आ रही है, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आज एक सेलिब्रिटी के द्वारा कहानी सुनाई गई, एक वीडियो में देखा, अच्छी लगी, आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी थी। एक बार एक विद्यार्थी जो कि बाहर पढ़ाई के लिए कहीं बाहर हो, छुट्टियों में घर आया तो देखा कि दादाजी, उस लड़के के दादाजी कभी पोस्ट ऑफिस जाते पैसा निकालने, खर्चे के लिए, जो भी अपनी ज़रूरतों को, कभी सब्जी लेने जाते, कभी राशन की दुकान पर राशन लेने जाते, कभी कपड़े लेने जाते, कभी अपनी दवा लेने, बुजुर्ग थे, अवस्था के अनुसार कोई विकार शरीर में आ ही जाते हैं अवस्था के कारण, और कभी आते जाते रास्ते में कोई सब्जी वाले से सब्जी ले ली, सब्जी वाले से बातें करने लग गए, कभी कोई रिक्शे वाला मिल गया, उससे बातें लग जाते, कभी कोई मजदूर मिल गया जो कभी घर में पेंट करके गया, या और भी जो भी मिलते हैं उनसे मिलते, बोलते, बतलाते। वो इस प्रकार सारा दिन कभी ये सामान कभी वो सामान लेने बाजार आते रहते, जाते रहते, और हर किसी से बातें करने लग जाते, कभी मजदूर से, कभी रिक्शे वाले से, कभी सब्जी वाले से। सारा दिन इसी तरह व्यस्त रहते। एक दिन वो लड़के ने अपने दादा से कहा, दादाजी, आजकल सब सामान ऑनलाइन आता है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे सब सामान आ जाएगा, तो आप इतना क्यों परेशान होते हैं? तो वहाँ आप भी ये नहीं देखते किसके साथ बातें, हर किसी के साथ बातें लग जाती, रिक्शे वाले के साथ, मजदूर के साथ। तो दादाजी ने हंसते हुए कहा, बेटे, ये चीज़ अभी नहीं समझोगे। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। वो छुट्टियों में घर पे ही था बच्चा। अचानक एक दिन उस लड़के की दादी जी का एक्सीडेंट हो गया, और बड़ी अफरा तफरी में वो उस हॉस्पिटल पहुंचे जहां की सूचना मिली। भी रास्ते में मंदिर दे जाके दादी जी आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। तो वो जब वहां हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि वही रिक्शे वाले, वही मजदूर, वही सब्जी वाले, वही राशन की दुकान वाले दादी जी को एडमिट करा रखा, उनका प्राथमिक उपचार कराया, और अपने जेब से पैसा देकर उनका इलाज शुरू करवा दिया था, भर्ती करवा दिया था, और वो अब सुधार में थे। तब दादाजी ने कहा, देखा बेटा, ये वो है जो हमारे इर्द गिर्द हमारी जरूरतों को तो पूरे करते हैं, लेकिन हम इस प्रकार सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पिछली कड़ियों में एक बहुत ही 2-3 बार मैंने ये जिक्र किया कि समन्वय, भूतकाल का बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा है, अपनाने योग्य है, वर्तमान का बहुत कुछ ऐसा है जो अपनाने योग्य है, भूतकाल का बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है, और वर्तमान का बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है। नई और पुरानी पीढ़ी का समन्वय है। भूतकाल और वर्तमान पे ही भविष्य टिका है। तो यहाँ पर ये कहानी मैंने सुनी, अच्छी लगी, आपसे शेयर की। इसकी बहुत अच्छी बात यह है, अब बाजार में आप सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, घर बैठे आ जाएंगे, ठीक बात है। लेकिन ये बात, जैसे वो दादी का एक्सीडेंट हो गया और आपके पहुंचने से पहले ही अगर कहीं गंभीर चोट हो या कुछ भी जीवन में, क्योंकि जीवन चलता है इसमें कई जगह, इस समाज की, आसपास के लोगों की, समाज इसीलिए बना, और इसी समाज की मर्यादा को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रामायण के माध्यम से जो हमारे बीच है वो यही इसीलिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब क्या है कि आप अपने नज़दीक के लोगों से सामान खरीदते हैं,
तो आपके यहाँ पर समृद्धि आएगी। अगल बगल आपका बाहर का पैसा, आपका खुद का पैसा बाहर जाने की बजाय यहीं रहेगा, तो उससे बेनिफिट ही अच्छा ही होगा, खुद के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी। अब बहुत सी विदेशी कंपनियां, बाहर के प्रोडक्ट आ रहे हैं। हाँ, एक बार एक आंकड़ा आया था अभी इतने दिन, भारत अभी पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कुछ आंकड़े, उन आंकड़ों में मुझे कुछ लगा बिल्कुल सही है भी। अगर कुछ दिन, इतने दिन हम ये प्रोडक्ट रोक दें और हम खाली हमारे भारत में ही बनी वस्तुओं का उपयोग करें, तो हमारा भारत का इतना बेनिफिट हो जाए कि यहाँ पर हर व्यक्ति को इतना पैसा मतलब सुविधाएं उनको मिले, उन पैसों से इतना हमारे राष्ट्र की पैसा इकट्ठा हो जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, आप सब जागरूक हैं। दूसरा, ये कहानी है, मैंने पहले ही कहा कि जो भी मेरी आपसे चर्चा होगी वो सत्य होगी, मेरा खुद का अनुभव या अप्रत्यक्ष सत्य। तो ये सत्य तो कहानी कब हो सकती है, बिल्कुल लग रहा है आसपास हो भी रहा है, जब आपको ये बात अच्छी लगे और आप इसको अपना लें भी। जो वस्तु हमारे इर्द गिर्द उपलब्ध है हम हमारे मार्केट से खरीदें, और जो वस्तु हमारे शहर में उपलब्ध नहीं है वो ऑनलाइन मंगा लें, उससे बहुत फायदे होंगे। और दूसरा, ये तो सत्य है भी, ऐसा आप कर लेंगे क्योंकि आप सब जागरूक हैं। और जब आप सब जागरूक हैं और ऐसा कर लेंगे तो ये सत्य हुआ, और अप्रत्यक्ष सत्य में समृद्धि के रूप में आएगा, वो भी दिखेगा सबको, ये समृद्धि। तो राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र पहले है, हमारे खुद के हित की बजाय राष्ट्र का हित पहले। वंदे मातरम।